इस माशरे में आप क्या कह सकते हो जहाँ पे बेटियाँ महफूज ही नहीं है, यहाँ पे चाचे मामे भी रेप कर रहे हैं। मदीने की किसी तारीख में एक वाक़या भी दिखा दें कि किसी औरत के साथ, किसी बच्ची के साथ, किसी की बहन के साथ कोई ज़्यादती हुई हो, वो रियासत मदीना थी। ये रियासत मदीना नहीं है। काला शकाकू से आया हूँ, ये करोल घाटी से उतर के वापस आया हूँ। मतलब ये है कि मैंने 100 रुपया टैक्स अदा किया है अभी 10-15 मिनट में। उसके बावजूद भी यहाँ इस रोड पर कोई सेफ्टी नहीं है। सियालकोट तक कोई मोटरवे की सहूलत नहीं है। फैमिली के साथ इस रोड पर हम नहीं आएंगे जब तक यहाँ पर कोई तैनाती नहीं होती, यहाँ पर कोई बाकायदा सेफ्टी का इंतजाम नहीं होता। एक अफसर गुजरता है, उसके पीछे चार आगे गाड़ियाँ, क्या फ़ायदा है जी? ये तो फिर नौकरी अफसरों की कर रही हैं। उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। उर्दू पॉइंट से बुरहानुद्दीन का सलाम। नाज़रीन, 2 रोज़ कब लाहौर के अंदर कौम की एक बेटी पर इंतहाई ज़्यादा जुल्म ढाया गया। लाहौर सियालकोट मोटरवे के ऊपर कौम की इस बेटी के साथ ज़्यादती की गई और उससे नकदी लूट ली गई। ये इंतहाई अफसोसनाक वाक़या पेश आया, जिसके बाद पूरी कौम के अंदर इंतहाई ज़्यादा अफसोस की जो लहर है वो देखने में आ रही है। मैं इस वक्त ईस्टर्न बाईपास पर मौजूद हूँ। टूल प्लाजा मेरे पीछे आप देख सकते हैं, लाहौर सियालकोट मोटरवे का। यहाँ से लोग दाखिल होते हैं, इस मोटरवे के ऊपर टैक्स अदा किया जाता है और उसके बाद वो लोग अपनी मंजिल की जानिब गामजन होते हैं। आज लोगों से बात करते हैं कि वो इस वाक़ये के बाद मोटरवे पर ट्रैवल करते हुए क्या जज्बात रखते हैं, इस वाक़ये को कैसे देखते हैं और क्या आया लोग अपनी फैमिली के साथ ख़ुद को मोटरवे के ऊपर सेफ़ महसूस करते हैं या नहीं। इंतहाई दर्दनाक वाक़या है। हम जब भी यहाँ से चढ़ते हैं, मोटरवे पर चढ़ने के लिए 45 रुपये की पर्ची देने का मकसद ये है कि हम इसके ऊपर स्क्वेयर होकर सफ़र कर सकें। और ये जो नई मोटरवे सियालकोट वाली, ये इंतहाई इस वक्त गैर महफूज है। और इससे पहले भी कई मरतबा, बल्कि एक मरतबा मेरे साथ खुद के साथ मुझे रोकने की कोशिश की गई, पर अल्लाह ने बचा लिया। लेकिन ये हमारी सिक्योरिटी इदारों के लिए एक सवालिया निशान है कि अपनी सिक्योरिटी उनकी देखें, हज़ारों के लोग उनकी हिफाजत के लिए खड़े हैं, जबकि वो कौम की हिफाजत के लिए। अल्लाह इनको हदायत दे कि ये कौम की बच्चियों की खसूसी तौर पर और पूरी कौम की हिफाजत के लिए काम करें, वगरना ये जो दरिंदे हैं ये किसी की बच्ची के ऊपर भी हमलावर हो सकते हैं। एक हफ्ते में 2-3 चक्कर लगते हैं। पेट्रोलों की कोई पुलिस की गाड़ी हमने मदद के लिए कभी नहीं देखी, इधर कोई घूमती कामती हो कभी। 30 रुपये इधर दिए हैं, पीछे भी दिए हैं, आगे भी दे रहे हैं। 300 रुपया कम से कम सियालकोट का खर्चा। सेफ्टी तो किसी किस्म की नहीं है। मदद के लिए भी कोई कॉल करे तो वो पहुंचते नहीं, 2-2 घंटे नहीं पहुंचते। इस माशरे में आप क्या कह सकते हो जहाँ पे बेटियाँ महफूज ही नहीं है, यहाँ पे चाचे मामे भी रेप कर रहे हैं, वहाँ पे हम किसी और मर्द या किसी गैर मर्द से तो तवक्को ही नहीं कर सकते कि वो हमें कोई सेफ्टी देंगे या कोई इज्जत के मामले में हमें कोई तहफ़्फ़ुज़ होगा। कई चीज़ों में गवर्नमेंट हमसे टैक्स ले रही है, किस बात के ले रही है? अगर ये पुलिस सिक्योरिटी नहीं देगी तो आम बंदा अपनी सिक्योरिटी भी नहीं कर सकता, क्योंकि यहाँ किसी के पास वेपन ही नहीं है। तो इसलिए अब इससे ज़्यादा तो हम कुछ कह नहीं सकते। पहले तो इस तरह के हालात नहीं थे, मगर आज कोई पुलिस की मूवमेंट है इस सड़क पे। अल्लाह करे कोई बेहतरी हो। बाकी वैसे तो है तो डर। अब हमने रात को लेट आना था, मगर उस इंसिडेंस की वजह से हम जल्दी वापस आ गए। जब हमारी गवर्नमेंट इतना खर्चा कर रही है लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज पे, तो हम क्यों सिक्योर नहीं हैं? हमारे मुल्क के वज़ीर आज़म साहब जो है ना, वो कहते हैं ये रियासत मदीना है। मदीने शहर में एक कत्ल हुआ था, हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का दौर था, तो एक कत्ल हुआ था। उस कातल की वजह से हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बहुत ज़्यादा परेशान थे। परेशान इस वजह से, मदीना शहर है, नबी का शहर है, और मैं पैगंबर का बाद खलीफा हूँ, और मेरी खिलाफत में ये कत्ल हुआ है। क्यों हुआ है? एक कत्ल सिर्फ हुआ था मदीने की सरजमीन में, तो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को नींद नहीं पड़ी थी। मदीने की किसी तारीख में एक वाक़या भी दिखा दें कि किसी औरत के साथ, किसी बच्ची के साथ, किसी की बहन के साथ कोई ज़्यादती हुई हो, वो रियासत मदीना थी। ये रियासत मदीना नहीं है कि यहाँ लोगों की इस्मतें जो हैं वो लूटी जा रही हैं, लोगों की इज़्ज़तें जो है महफूज नहीं। कोई इंसान ये नहीं कह सकता कि मेरी बहन, बेटी या बहू या मेरी बीवी घर से निकली है, वो महफूज घर वापस आ जाएगी। ये कैसी रियासत मदीना है? मुझे तो इस बात की समझ नहीं आ रही। सबसे अफसोसनाक बात यह है कि पुलिस को कॉल आ रही है कि आप आ जाएं। वो बेचारी 2 घंटे, हमने तो मीडिया पे ही देखा है, 2 घंटे वो खड़ी रही है। अब 2 घंटे एक औरत सड़क पे खड़ी हुई है, पता नहीं किसने उसको देखा है, क्या किया है। तो एजेंसियों को आना चाहिए, पुलिस को आना चाहिए। ये देखें ना, अब देखें कितनी कितनी गाड़ियाँ हैं। एक अफसर गुजरता है, उसके पीछे चार आगे गाड़ियाँ, क्या फ़ायदा है?
یہ تو پھر نوکری افسروں کی کر رہی ہیں، تو یہ ہمارے ٹیکس دینے کا، اور یہ افسر ٹیکس بھی نہیں دیتے. میں تو حیران ہو گئی اس وقت دیکھ کے، اتنی وہ پولیس کی جا رہی ہیں گاڑیاں اور اتنی سیکیورٹی آفٹر اتنے بڑے انسیڈنٹس کے. لاسٹ ویک ہم نے ٹریول کیا تھا، کوئی ایسی چیز نہیں تھی، کوئی ایسا سیکیورٹی کا چکر نہیں تھا. یہ آج ہی، میں نے تو آج ہی دیکھا ہے. دیکھو نا بیٹا، ہر ٹائم ایسے ادھر سے ہی رستے میں آتے جاتے ہیں. باقی اس طرح ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ. ਬੇਟੀਆਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਹੁਣ ਵੀ ਬੇਟੀਆਂ ਵੀ ਬੈਠੀਆਂ ਨੇ, ਬੇਟੇ ਵੀ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਸੀਂ ਆਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ. ਕਿਸੇ ਵਕਤ ਨਹੀਂ ਵੀ ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਵੀ ਡਿਲੀਵਰੀ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ. ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੋਏ ਤੇ ਫਿਰ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਤੇ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਤੇ ਡਰ ਗਏ ਸਾਰੇ. अभी मैं वैसे काला शकाकू से आया हूँ, ये करोल घाटी से उतर के वापस आया हूँ. मतलब ये है कि मैंने 100 रुपया टैक्स अदा किया है अभी 10-15 मिनट में, ठीक है. तो उसके बावजूद भी यहाँ इस रोड पर कोई सेफ्टी नहीं है. सियालकोट तक कोई आपको रास्ते में ना तो कोई पेट्रोल पंप, ना आरामगाह, ना कोई पुलिस, किसी किस्म की कोई मोटरवे की जो है ना वो सहूलत नहीं है. हमें तो वैसे भी डर लगता था. हकीकत बात यह है कि मैं रात को 10-11 के बाद इस रोड से सफ़र ही नहीं करता. आना जाना हो तो जीटी रोड से आते हैं, बरास्ता बत्ती चौक, इस रोड पे नहीं आते. लेकिन अब तो 100% हमें पता चल चुका है यहाँ भी कोई सेफ्टी नहीं है. फैमिली के साथ इस रोड पर हम नहीं आएंगे जब तक यहाँ पर कोई तैनाती नहीं होती, यहाँ पर कोई बाकायदा सेफ्टी का इंतज़ाम नहीं होता. तो ये टैक्स किस चीज़ का ले रहे हैं फिर, अगर इनको चार्ज नहीं दिया गया तो? अगर जब जारी बात है टैक्स ले रहे हैं तो इनको चाहिए ना कि अवाम के तहफ़्फ़ुज़ रखना चाहिए उसका. ये मामला हुआ है, उसके अंदर हम मजम्मत करते हैं, ठीक है, उसके बाद जल्द अज जल्द उनको पकड़ना चाहिए. नाज़रीन, मोटरवे रेप केस के मुतल्लिक आप अवामी राय और अवामी जज्बात देख चुके हैं. लोग इंतहाई ज़्यादा तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार कर रहे हैं कि अगर मोटरवे के ऊपर ट्रैवल करने से पहले वो पूरा टैक्स अदा करते हैं तो लोगों की जो सिक्योरिटी है उसे क्यों इंश्योर नहीं किया जा रहा. अवामी जज्बात आपके सामने. अब हुकूमत को भी देखना चाहिए कि अगर लोग टैक्स अदा कर रहे हैं तो हुकूमत को हर सूरत लोगों को जो तहफ़्फ़ुज़ है उसे मुमकिन बनाने की ज़रूरत है. अपने मेज़बान बुरहानुद्दीन को इजाज़त दीजिए. अल्लाह निगहबान.